नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग सीयूटी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों हम आप लोगों को सीयूटी एग्ज़ाम यूजी के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन पर मैं डेली प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगा और साथ साथ में आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करूंगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कर दें ताकि वो भी लोग अपनी तैयारी कर लें। तो बच्चों आज हम लोग अपने इंग्लिश में रीडिंग कम्प्रिहेंसिव, ग्रामर और वोकाबलरी के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बच्चों ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा। इसके बाद आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो आपकी जिससे तैयारी है वो आपकी बेहतरीन लेवल पर पहुंच जाएगी। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करिएगा। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 को कंप्लीट करेंगे। बच्चों इसमें मैं जीके भी, फिजिक्स भी, बायोलॉजी भी, केमिस्ट्री जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं हर एक सब्जेक्ट पर मैं प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगा। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, अब ये सही रहेगा। तो यहाँ पर बच्चों आपको डायरेक्शंस पढ़ लेना है खुद से। तो ये तो हम नहीं कर सकते, आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है। आप लोग खुद से करिएगा तो हम लोग देर नहीं करना, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, फॉर ऑलमोस्ट 7 ईयर्स मिस्टर जाकोब अनेबल टू मूवर हर हेड। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अप्रोक्सीमेट में जो आपका बोले तो जाकोब जो हमारे मिसिज हैं उनको मतलब कि अनेबल फोर हेड को अनेबल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना होगा। देखो जो पहली बात तो ये यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 7 ईयर्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये आपका ये पास्ट टाइम होगा, क्या होगा, पास्ट टाइम होगा। तो यहाँ पर लुक्स तो आ नहीं सकता है, ठीक है। इज तो आ नहीं सकता है। हैड बीन अगर आता तो यहाँ पर आपका टाइम के साथ साथ यहाँ पर आपका बिफोर वाला भी, ठीक है, हैड, और आपको यहाँ पर सिंस और फॉर जो आपके लगते हैं वो आपका यहाँ पर लगा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो तो यहाँ पर आपका लगा है, बट यहाँ पर इसमें 2 सेंटेंस इंक्लूड होते हैं, 2, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, 2 सेंटेंसेस बनते हैं। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम लोग मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करेंगे तो यहाँ पर हम लोग हैड बीन नहीं चूज करेंगे। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आपका ऑप्शन होगा वो वॉज होगा। कई बच्चे यहाँ पर कहेंगे सर हैड बीन फिल कर दो, हैड बीन फिल कर दो। अगर बच्चों यहाँ पर हम हैड बीन फिल कर देंगे तो फिर आपकी आईएनजी फॉर्म कहाँ गई। तो हम लोग आईएनजी फॉर्म को कहाँ फिलअप करेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा वॉज ही रहेगा। अगर मैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज बीन लगता है, हैड बीन लगता है, उसमें आपकी आईएनजी फॉर्म भी लगती है। तो अगर आईएनजी फॉर्म में लगाऊंगा तो यहाँ पर भाई साहब है कहाँ, तो वो तो मैं यूज कर नहीं सकता हूँ। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर मैं वॉज का ही यूज करूंगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि बायो फीडबैक ट्रेनिंग इज बेस्ड ऑन द डॉट डॉट दैट वी कैन गेन कंट्रोल ऑफ आवर बॉडीलिटी फंक्शन। तो यहाँ पर आपको अपने माइंड ऑफ व्यू से भरना है। तो बायो फीडबैक ट्रेनिंग बेस्ड ऑन द, जो हमारी बायो फीडबैक ट्रेनिंग होती है वो किस पर बेस होती है। तो बच्चों जो हमारी बायो फीडबैक जो आपकी होती है वो प्री माइस पर होती है, ठीक है। प्री माइस पर आपकी बेस्ड होती है, जो कि बच्चों वी कैन गेन कर सकते हैं कंट्रोल ऑफ बॉडीलिटी फंक्शंस को, हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, द शार्प क्रैकिंग ऑफ ट्यूग अलॉन्ग विथ वर्ड्स मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन हिम। तो यहाँ पर कह रहे हैं द शार्प क्रैकिंग ऑफ ट्यूइंग अलॉन्ग विथ द बर्ड्स मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन हिम। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, द साउंड मेड बाय वर्ड स्क्वार्क। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर कह रहे हैं इट इज ए पॉसिबल, ये पॉसिबल है टू लिसन टू एज वेल एज टू साउंड जस्ट
जस्ट एज इट पॉसिबल टू सी बोथ लाइट एंड शैडो। तो यहाँ पर करिए पॉसिबल है, सुनना है, तो इसको आंसर द ब्लैंक वर्ड हैज टू बिकम अपोजिट ऑफ द साउंड लाइट एंड शैडो आर अपोजिट्स, साइलेंस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका साइलेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ही प्रेफर्स स्विमिंग एनी अदर स्पोर्ट। तो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन भरनी है। तो ही प्रेफर्स के साथ हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन आती है, तो जो प्रेफर्स के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू ही आती है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग डायरेक्शंस को खुद पढ़ेंगे। ये आपके लिए काफ़ी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, मैं भी पढ़ूंगा। तो यहाँ पर आपका कहें, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस अ पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इज अंडरलाइन, 4 different ways of the phrasing underline are the indicated beneath each sentences, choose the best alternative among 4 given options। मतलब कि कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर जो आपको जहाँ पर अंडरलाइनिंग की गई है उसको आपको एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना जो बिल्कुल इसी के मीनिंग को डिस्क्राइब करता हो। तो जैसे कि यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, ही कंसीडर्स मी एज अ फूल। तो मी एज अ फूल का क्या मतलब रहेगा, तो मी एज अ फूल का मतलब यहाँ पर क्या होगा, मी एज अ फूल देर इज नो नीड टू यूज एज, देर इज नो यूज नीड। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नंबर, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी वाला, मी आ फूल। क्या हो जाएगा, मी आ फूल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7, द अकाउंटेंट वॉज ऑलरेडी गिवन द बैलेंस शीट। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप इसकी जगह क्या करेंगे, ऑलरेडी गिवन, तो अकाउंटेंट हैज है, तो ऑलरेडी गिवन भी है, तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी गिवन, तो अकाउंटेंट सी ऑलरेडी गिवन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही है, तो यहाँ पर आपका ऑलरेडी गिवन ही भरा जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि जैक में बी अ बेटर प्लेयर टू मी। तो बेटर प्लेयर टू मी, जैकी में बी बेटर प्लेयर है, क्या है, बेटर प्लेयर टू मी। तो बेटर प्लेयर टू मी, तो यहाँ पर आपको क्या बनना होगा, तो अ बेटर प्लेयर देन आई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेटर जो हमारा है ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा देन आता है, यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव केस आएगा। तो आपका अ बेटर प्लेयर देन आई, तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर जो आपका बेटर है वो आपका कंपैरेटिव वर्ड है, तो आपका एक कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, तो यहाँ पर आपका टू की जगह यहाँ पर देन आएगा, और यहाँ पर जहाँ पर आपका मी है वहाँ पर आपका सब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, ही नॉट ओनली वॉज कॉम्पिटेंट बट आल्सो इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ही नॉट ओनली वॉज कॉम्पिटेंट, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको इसको सही अरेंज करना होगा। तो यहाँ पर करना क्या, नॉट ओनली वॉज, क्या करेंगे, नॉट ओनली, इसको पहले क्या लिखेंगे, नॉट ओनली, जैसे आपने पढ़ा होगा नॉट ओनली बट आल्सो, पढ़ा है, ये आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। ये हमारे जो बोलेंगे कंपाउंड होते हैं, जो आपके कंजंक्शंस होते हैं, उसमें ये टॉपिक पढ़ने को मिलता है। तो बहुत सारे बच्चों ने इस टॉपिक को पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चों ने इसको नहीं पढ़ा होगा। तो नहीं पढ़ा है, अगर आप लोग इस पर एक क्लासेस चाहते हैं कंजंक्शन पर, तो जो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मेरे पास नोट्स हैं, मैं उनको अवेलेबल कर दूंगा, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नॉट ओनली तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो हमारा कंजक्शन होता है नॉट ओनली बट आल्सो, तो यहाँ पर आपका नॉट ओनली है, यहाँ पर आपका बट आल्सो है, तो यहाँ पर आपका पहले होना चाहिए नॉट ओनली। तो नॉट ओनली जिसमें होगा वो हमारा सही होगा, तो ये है नहीं, तो ये भी नहीं, दो आपके गलत हो गए। पहला बचा आपका नॉट ओनली, कौन सा बचा, नॉट ओनली। तो नॉट ओनली के बाद हमारा क्या आएगा,
हेल्पिंग वर्ब आएगी तो नॉट ओनली वॉज ही कम्प्लीटेड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, देयर हैव बीन हैवी रेनफॉल सिंस स्टरडे। तो सिंस स्टरडे लिखा है, तो हैव बीन हैवी रेनफॉल, तो यहाँ पर आपको सही करना है। तो हैज़ बीन हैवी रेनफॉल, तो यहाँ पर देखेंगे देयर की जगह यहाँ पर रेनफॉल की जगह हैव नहीं होगा, यहाँ पर आपका होगा हैज़ बीन हैवी रेनफॉल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका हैव नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर कह रहे हैं कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ वर्ड इज फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव्स, चूज 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 द वन ऑफ बेस्ट एक्सप्रेशंस ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो यहाँ पर ऑस्टेंसिबल का वर्ड मीनिंग क्या है, तो ऑस्टेंसिबल का जो हमारा वर्ड मीनिंग रहेगा अपेरेंट रहेगा। इसके बाद सेरेंडिपिटस का मतलब क्या होता है, तो सेरेंडिपिटस का मतलब होता है बच्चों एक्सीडेंटल। क्या होता है, एक्सीडेंटल। तो इसके बाद मर्की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सभी को पता होगा, लड़कियों को तो 100% पता होगा। मर्की का जो मीन्स होता है ग्लूमी। क्या होता है, ग्लूमी, या कह सकते हैं ग्लूमी, या फिर हम लोग कह सकते हैं क्लाउडी कह सकते हैं, या फिर डार्क कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ग्लूमी दिएगा तो मैं ग्लूमी पर टिक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ग्रेगेरियस का क्या मीन्स है, ग्रेगेरियस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है सोशेबल। तो यहाँ पर है नहीं, तो ग्रेगेरियस का मतलब होगा है, यहाँ पर सोशेबल है, मैंने देखा नहीं। ठीक है, अकॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अकॉस्ट का मतलब होता है यहाँ पर कन्फ्रंट। क्या होगा, कन्फ्रंट। बच्चों देखो, आपकी अगर वोकैब अच्छी है तो ही आप कर पाएंगे। तो अपनी वोकैब की कोई बुक खरीद लेना है, उससे आपको तैयार करनी है। अगर आपकी वोकैब अच्छी नहीं है तो इससे भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आप ये चाहते हैं सर आप वोकैब की जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो आप अपलोड कर दिए, मैं वो अपलोड कर दूंगा, मगर आपको अलग से वोकैब पढ़ने पड़ेगी, ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसा टीचर्स नहीं है जो आपसे कह दे कि इतनी वोकैब पढ़ लो, इतने में आपका काम चल जाएगा। तो भाई वो आपका टाइम पास कर रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि इतनी वोकैब पढ़ लो आपका काम हो जाएगा, तो बच्चों आप लोग वहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं। इसके लिए आपको अपना कदम उठाना ही पड़ेगा, आपको वोकैब याद करनी ही पड़ेगी। अगर आप लोग अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं, तो आप सभी लोग जीना चाहते हैं पर कदम बहुत कम लोग उठाना चाहते हैं। तो कदम उठाने हैं और अच्छी ज़िंदगी भी जीनी है, तो आपको कदम उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, बाय द वे यहाँ पर मैं आपको जितने भी करवाऊंगा वो आपकी सारी की सारी प्रीवियस ईयर से संबंधित ही होंगी। बाय द वे यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से भी कुछ इंक्लूडेड की हैं, पर आपको मोस्ट चांसेस में आपको प्रीवियस ईयर की ही मिलेंगी। तो आप टेंशन फ्री रहना है, आप प्रीवियस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वोकैब जो होती हैं मोस्टली जो पेपर बनाते हैं वो प्रीवियस को ज़्यादा ध्यान रखते हैं। क्यों, अगर जैसे कि अगर आप ही पेपर बनाएंगे तो आप ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहेंगे। आज की दुनिया में जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं वो हार्ड वर्क की ओर कम जाते हैं, उन्हें आराम ज़्यादा चाहिए। तो अगर जैसे आप पेपर बनाएंगे तो आप यही सोचेंगे कि मुझे कहीं ना कहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाए, मैं इसको मॉडिफाई कर दूंगा और फिर इसके बना दूंगा। तो इसलिए आप ध्यान रखना है, आपको प्रीवियस ईयर ज़्यादा फोकस करने हैं, उसको आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखें जो नेक्स्ट आपकी जो मीनिंग रहेगी अकॉस्ट। तो अकॉस्ट का यहाँ पर मीनिंग जो आपको बता दिया है कन्फ्रंट रहेगा। क्या रहेगा, कॉन्फ्रंट। ठीक है, इसके बाद जो आपकी सैगेसिटी है, सैगेसिटी, तो यहाँ पर सैगेसिटी का यहाँ पर अप्रोप्रिएट यहाँ पर मीनिंग किस वर्ड का रहेगा, वो हमारा वर्ड यहाँ पर रहेगा विजडम। क्या रहेगा, विजडम। एंगस्ट का क्या मीनिंग रहेगा, तो एंगस्ट का हमारा मीनिंग जो रहेगा एनजाइटी रहेगा। इसके बाद वल्गर, तो वल्गर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये लड़कों को ज़्यादा पता होगा। ठीक है, इसके विषय में लड़कों को ज़्यादा नॉलेज होगी, तो वो होता है कॉर्स। ठीक है, भद्दा। ठीक है,
इसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 19 अम्ब्रेज। अब ब्रेज का मतलब क्या रहेगा? तो ब्रेज का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर रिसेंटमेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हायटस का मतलब क्या होता है? तो हायटस का मतलब होता है यहाँ पर ब्रीक। क्या होता है? ब्रीक। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पर यहाँ पर हम लोग जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, आइडेंटिफाई द वर्ड विच ऑफ द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर आपको बतानी कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। तो बच्चों इसके लिए भी आपको वोकैब पर ज़्यादा फोकस करनी पड़ेगी। अगर आपने जो अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश फिल कर दी है तो भाई आपको वोकैब तो पढ़नी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत से बच्चे कहेंगे सर हिंदी वालों की बल्ले बल्ले, ऐसा नहीं है, हिंदी इससे भी कठिन होती है। हिंदी में तो फिर सोचने जैसे कि देखो दोनों भाई हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ कि हिंदी कठिन है इंग्लिश कठिन है, कि तो जैसे आपके पास जो जैसा नॉलेज होगा उसी के थ्रू इंसान सोचता है। तो अगर आपने इंग्लिश भरी है तो आपको भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो आप पढ़िएगा। तो यहाँ पर बताइएगा भी कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। तो यहाँ पर आपको बतानी कौन सी आपकी करेक्ट स्पेलिंग होगी। तो मैं भी यहाँ पर देखूंगा। तो यहाँ पर जो आपकी करेक्ट स्पेलिंग होगी मेरे रिगार्डिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाली करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपकी करेक्ट स्पेलिंग है। इसके बाद 22 में आप लोग देखेंगे, सोचना है बच्चों। देखो सोचेंगे फिर मैं आंसर बताऊंगा, अगर आपके सही जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग सोचना है, जल्दी सोचिएगा। 22 में देखो सोचना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट है, मैंने तो सोच लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 भी आप लोग यहाँ पर देखेंगे। 23, ठीक है, 23 भी आप लोग देखें कौन सा स्पेलिंग आपका सही है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आप लोग 24 भी देखिएगा। 24 आपका, ये तो सब बच्चे बता देंगे, बच्चा बच्चा बता देगा इससे कमीशन सही है, इसमें तो गलत। इसके बाद ये भी बहुत आसान है, 25 वाली बहुत आसान है, डिसिप्लिन आपके ये हो जाएगा डिसिप्लिन। इसके बाद यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्शंस को पढ़ लेंगे। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल स्पेलिंग एरर, मार्क्स दैट पार्ट्स ऑफ योर आंसर। तो ये कुछ नहीं है, आपको क्या फाइंड आउट करनी है? ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग एरर को फाइंड आउट करना है। सिर्फ आपका कहने का मतलब आज यही है। तो हम लोग वहां पर बढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें किसमें आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की गई हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए हैं। देखो बच्चों, पहला जो आपका क्वेश्चन है इसमें कहाँ पर आपकी यहाँ पर मिस्टेक है वो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर राम आस्क्ड, ठीक है, राम आस्क्ड मी वेदर आई, ठीक है, तो आई हैड अ कार, ठीक है, एंड वुड तो यहाँ पर किसी भी हालत में नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में कन्वर्टेड कर देते हैं। जी आपने सभी लोगों ने रूल पढ़ा होगा। तो यहाँ तो वुड होने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवरीबडी अमंग द गेस्ट वर enjoying enjoying his drink when he theft took place। तो यहाँ पर एवरीबडी, देखो एवरीबडी तो यहाँ पर सभी लोगों को डिनोट करेगा। तो एवरीबडी अमंग द गेस्ट, तो यहाँ पर देखो एवरीबडी भी लिखा है, अमंग भी लिखा है, गेस्ट भी लिखा है। तो यहाँ पर हमारा पहला वाला ही गलत है। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्वेश्चन नंबर 29 भी देख लीजिएगा। ऑल्दो सी बिल्डिंग्स आर नीड ऑफ रिपेयर देयर हैव बीन मच इम्प्रूवमेंट इन देयर अपीयरेंस। तो यहाँ पर आपको बताना किस में गलती है। तो यहाँ पर आप देखें जो आपका इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट इज अ सिंगुलर केस प्रोनाउन सो द वर्ब शुड बी हैज। तो यहाँ पर देखिए जो आपके इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट जो आपका जो देयर होता है, देयर के अकॉर्डिंग कभी भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, वो हमेशा पीछे वाले इसके अकॉर्डिंग लगती है। इम्प्रूवमेंट आपका सिंगुलर है तो इम्प्रूवमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपका हैज लगेगा। जैसे आपका एक राजा रहता था, तो कभी आपने देयर वर्ब क्यों नहीं लगाया?
जैसे कि आपका सेंटेंस है, एक राजा रहता था। तो जैसे एक राजा जंगल में रहता था, ठीक है, जंगल में एक राजा रहता था, ये आपका सेंटेंसेस है। तो आपने कभी इस सेंटेंस को ऐसा बनाया है, देयर वर अ किंग लिव इन, बनाया है कैसे? कभी नहीं बनाया होगा। आपने जो देयर के साथ वाज लगाया है वो किंग के अकॉर्डिंग ही लगाया है। किसके अकॉर्डिंग? किंग के अकॉर्डिंग ही लगाया है। इसको आपको ध्यान रखना है। जब भी आप देयर में आप कभी भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे तो आप इसका सब्जेक्ट हमेशा पीछे लिखा होता है, तो आप पीछे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज हैव लगाएंगे, तो यहाँ पर आपका हैज लगेगा, इसी अकॉर्डिंग गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, आई एम डिसअपॉइंटेड इन नॉट हैविंग सा ए सिंगल स्टेज प्ले आई वाज बरूदा। ये तो आप लोग बता ही देंगे, काफ़ी आसान है, इसमें मैं नहीं कहूँगा। इसमें आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका बी वाला हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। अमेरिकन्स आर अकस्टम्स ड्रिंकिंग कॉफ़ी एंड देयर मील्स। तो यहाँ पर आपको बताना है किसमें आपकी इधर रहेगी। देखो बच्चों, जो हमारी अकस्टम्ड होता है, देखो बच्चों, पहली बात तो ड्रिंकिंग किस हालत में आ गया? अकस्टम्स के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आती है, और बच्चों प्रीपोजिशन के बाद हमेशा यहाँ पर बोले तो आईएनजी फॉर्म आती है। इसे आप याद कर लो, जहाँ कहीं प्रीपोजिशन दिखेगी उसके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी, अगर कोई वर्ब आती है तो। ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखो प्रीपोजिशन है, तभी यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगाई गई है, तो इसकी रिगार्डिंग यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी में गलती थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले में गलती थी। तो ये था बच्चों हमारे सीयूटी यूजी एग्ज़ाम 2025 के लिए पहला टेस्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो आपको कैसा लगा है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के सभी बच्चों को जय हिंद, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। जो भी आपका डाउट रहे वो आप मुझसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका डाउट रहेगा वो आप हमसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।